हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश सलावलिया। आज इस क्लास में मैं आर्टिकल ए एंड के बारे में तो पहले वाली क्लास में पढ़ा दिया था। इस क्लास में मैं द का यूज पढ़ाने वाला हूँ कि आर्टिकल द का प्रयोग हम लोग कहाँ कहाँ पे करेंगे, किस नाउन के पहले द का प्रयोग करते हैं। तो एक बेसिक तरीके से मैं द का यूज खत्म कर दे रहा हूँ। प्लस जैसे लूसेंट की बुक होती है, उन सभी कंपटीशन वाले जो भी है, सिंटेक्स, चैप्टर, नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब है, इन सभी बेसिक चीजों के बाद मैं कंपटीशन वाला भी जो भी है वो सारा रूल नियम मैं आप लोग को इस क्लास में बताऊंगा। ठीक है कि कैसे होगा। अगले जो भी क्लास में वीडियो बनेगा, जो भी हमारे ऑनलाइन ऑफलाइन बच्चे रहेंगे, उसमें सारा चीज बताएंगे। तो इस क्लास में एक बेसिक तरीके से द का यूज हम लोग कहाँ पे करते हैं उसके लिए मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ। तो देखेंगे आर्टिकल द का प्रयोग कहाँ कहाँ पे करते हैं। तो सबसे पहले सब लोग थोड़ा सा ध्यान पूर्वक देखे क्लास बोर्ड पे, ठीक है, इधर उधर न देखे, ठीक है। सब लोग क्लास बोर्ड पे देखो भाई कि द का प्रयोग कहाँ पे होगा, याद रहेगा हमेशा के लिए, ठीक है, हर समय। तो देखेंगे जो भी हमारे ये ऑनलाइन जो भी हमारे बच्चे होंगे, स्टूडेंट या हमारे बड़े भाई बहन जैसे जो भी होंगे, थोड़ा सा गौरपूर्वक बोर्ड पे ध्यान दे और आप लोग के माइंड में हमेशा के लिए बैठ जाएगा कि द का प्रयोग कहाँ पे और कैसे प्रयोग करते हैं। ठीक, तो देखेंगे आर्टिकल द का यूज। आज की क्लास है द का यूज। द का प्रयोग कहाँ पे करेंगे, ठीक। तो सबसे पहले मैं इसका नियम यहाँ पे कुछ बताना नहीं है कि खाली यहाँ पे 10 नियम लिखवा देता हूँ कि द का प्रयोग कहाँ कहाँ पे करते हैं, वो चीज आप लोग याद रखिएगा। तो सबसे पहले आसान चीज बता रहा हूँ कि द का प्रयोग कहाँ कहाँ पे होगा, वो चीज एक जगह लिखवा देता हूँ, बता देता हूँ क्वेश्चन उस पे। द का प्रयोग कहाँ कहाँ पे नहीं होगा उसको लास्ट में एक नियम को लिखवा देंगे कि कहाँ कहाँ पे द का प्रयोग नहीं होगा। तो देखेंगे सबसे पहला जो नियम है द का प्रयोग होगा, नदियों के खास नामों के पहले द का प्रयोग होगा। तो सब लोग इसको लिख लेंगे कॉपी पे कि नदियों के खास नामों के पहले क्या होता है, द का प्रयोग होता है। तो सबसे पहला नियम है नदियों के खास नामों के पहले द का। तो ये लिखने की जरूरत नहीं है, आप लोग को डायरेक्ट क्वेश्चन बता देना, जिसको लिखना होगा लिख सकता है कि नदियों के खास नाम के पहले द का प्रयोग होता है। जैसे द गंगा, द गंगा, द यमुना, द यमुना, ऐसे ही द बूढ़ी गंडक, द सरस्वती, ऐसे हम लोग द का प्रयोग करेंगे। तो इसको एग्जांपल में मैं क्वेश्चन बता देता हूं। जैसे गंगा नदी पवित्र है, तो गंगा पवित्र है तो क्या होगा, द गंगा, द गंगा इज होली रिवर, होली रिवर। गंगा पवित्र नदी है, ठीक है, तो द गंगा इज होली रिवर। ऐसे ही जितने भी नदियों के खास नाम है, जितने भी नदी हैं उनका खास नाम है कुछ ना कुछ, तो वहां पे आप लोग द का प्रयोग कीजिएगा। फिर दूसरा नियम है, एक जो भी ऐतिहासिक जो पुरुष का नाम होता है वहां पे द का प्रयोग करते हैं। जितने भी ऐतिहासिक जो भी हमारे देश को बचाने के लिए काम किए, ठीक है, उन लोगों के पहले द का, महान पुरुष एक तरफ से कह लीजिए कि जो भी हमारे महान पुरुष है उन लोगों के नाम के पहले क्या होता है, द का यूज होता है। जैसे द महात्मा गांधी, यहाँ पे रहेगा, तो यहाँ पे नियम आप लोग दूसरा लिख लीजिएगा, महान पुरुषों के नाम के पहले द का यूज होता है। तो यहाँ पे लिख देंगे महात्मा गांधी एक महान व्यक्ति थे, महात्मा गांधी, तो यहाँ पे क्या होगा, द महात्मा गांधी इज ए ग्रेट मैन, ग्रेट मैन, ठीक, द महात्मा गांधी इज ए ग्रेट मैन। तो यहाँ पे क्या होगा, महान पुरुषों के नाम के पहले क्या होगा, द का प्रयोग करेंगे, द सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, द गांधी जी, फिर द रहेगा स्वामी विवेकानंद, ठीक। ऐसे महान पुरुषों के नाम के पहले हम लोग क्या करेंगे, द का प्रयोग करेंगे। जो भी ऐतिहासिक है, हिस्टोरिकल नेम जो भी होगा उसके पहले क्या करेंगे, द का यूज
करेंगे। तीसरा जो नियम होगा सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री के पहले द का प्रयोग करते हैं। सुपरलेटिव डिग्री किसकी होती है? एडजेक्टिव की होती है। जैसे गुड हुआ तो गुड का क्या होता है? बेटर, बेस्ट। तो जो बेस्ट होता है देखेंगे, जैसे गुड, बेटर, ये क्या होता है? बेस्ट। तो जो सुपरलेट, देखिए गुड के मतलब अच्छा, बेटर मतलब ज्यादा अच्छा, बेस्ट मतलब सबसे अच्छा। तो क्या होगा यहाँ पे? सबसे अच्छा जो है, यहीं पे क्या होगा? आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे, तो द बेस्ट। ठीक है, रहेगा यहाँ पे क्वेश्चन एक। तो इसका नियम लिखना होगा, तो लिख लेंगे सुपरलेटिव डिग्री के पहले द का यूज होता है। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन रहेगा, विशाल इज द बेस्ट बॉय। ठीक, विशाल सबसे अच्छा लड़का है। तो यहाँ पे क्या होगा? द बेस्ट बॉय। सुपरलेटिव डिग्री के पहले क्या हुआ? द का प्रयोग होगा। तो विशाल बहुत नाम के लड़के हैं। ठीक है, आदर्शन देखेंगे तो यहाँ पे क्या होगा? द बेस्ट बॉय। तो सुपरलेटिव डिग्री के पहले क्या करेंगे? द का प्रयोग करेंगे। जैसे बैड का ओस्ट होता है। ठीक है, यहाँ पे रहता विशाल इज द वर्स्ट बॉय। विशाल सबसे बुरा लड़का है। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी एडजेक्टिव रखेंगे उसका सुपरलेटिव डिग्री होगा। ठीक, अब डिग्री के बारे में भी जब पार्ट सीरीज पढ़ाएंगे तो आप लोग को ये सारा चीज क्लियर हो जाएगा। डिग्री पढ़ाएंगे, फिर बहुत सारे चीज, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, पार्ट्स ऑफ स्पीच की क्लास चलेगी फिर, तो उसमें ये सारा चीज बताया जाएगा। बस अभी हम द का यूज बता रहा हूँ कि द का प्रयोग कहाँ कहाँ पे करेंगे, देखेंगे। तो इसको मिटाता हूँ। तो ये तीसरा नियम होगा, सुपरलेटिव डिग्री के पहले द का प्रयोग होता है। आगे देखेंगे 4 नंबर है कि यहाँ पे ऐतिहासिक मकानों के, हिस्टोरिकल प्लेस, जो सिर्फ एक हो। ठीक है, और एक से अधिक नहीं हो। तो जो भी हिस्टोरिकल प्लेस होगी, ऐतिहासिक मकान होगी, उसके पहले द का प्रयोग करते हैं। जैसे द रेड फोर्ट, द रेड फोर्ट इज रेड, द रेड फोर्ट इज रेड। तो क्या होगा? लाल किला लाल है। द रेड फोर्ट के मतलब क्या होता है? लाल किला। लाल किला लाल है। जैसे द ताजमहल इज ब्यूटीफुल, सुंदर है। ताजमहल का है वेरी ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर है। तो वहां पे ताजमहल सिर्फ एक ही है। ठीक, रेड फोर्ट, लाल किला सिर्फ एक ही है। तो जो भी हिस्टोरिकल प्लेस होंगे उनके पहले द का प्रयोग करेंगे। 5 नंबर है, देखेंगे नियम। तो 5 नंबर में क्या है कि जो भी आकाशीय पिंड के नामों के पहले द का प्रयोग करते हैं। जो भी मैंने इस पृथ्वी पर सिर्फ एक हो, जो भी इस, जैसे स्काई है, मून है, एक आकाशीय पिंड। याद रखिएगा कि आकाशीय पिंड के नामों के पहले क्या करते हैं? द का। द अर्थ, द स्काई। ठीक, ऐसे रहेगा द मून, द सन। तो हम लोग क्या करेंगे? वहां पे द का प्रयोग करेंगे। जैसे द स्काई इज ब्लू। तो बस एक क्वेश्चन काफी है। द स्काई, आकाश क्या है? नीला है। तो द स्काई इज ब्लू। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो ऐसे द मून इज कोल्ड। ठीक है, ऐसे जो भी द सन इज हॉट। तो इस पे जो भी द अर्थ इज राउंड, पृथ्वी गोल है। तो इन सभी को पहले आकाशीय पिंडों के नाम पे पहले द का प्रयोग करते हैं। फिर 6 नंबर देखेंगे। 6 नंबर में क्या है कि जो भी यहाँ पे रहेगा, आप लोग देखे होंगे नाच बजाने जो भी होते हैं, गान बजाना जो भी होता है, उसमें जो यंत्र का प्रयोग किया जाता है उसके पहले म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, जैसे कि वाद्य यंत्र है, ठीक, तबला है, जो भी नाच गाना बजाना में जो भी यूज किया जाता है यंत्र, उन सभी के नामों के पहले द का प्रयोग। तो इसका नियम लिखना होगा तो लिख लेंगे संगीत में होने वाले यंत्रों के नाम से पहले द का प्रयोग किया जाता है। जैसे द तबला इज फेमस इन बिहार, फेमस इन बिहार, फेमस इन बिहार। ठीक, तो यहाँ पर क्या हुआ? तबला बिहार में प्रसिद्ध है।
तो जब भी अगर ऐसे होगा नाउन, तो उनके पहले क्या करेंगे, द का यूज करेंगे। ठीक है, तो जो भी संगीत में होने वाले यंत्र होंगे उनके नाम के पहले क्या होगा, द हारमोनियम रहेगा। जैसे हारमोनियम, द हारमोनियम इज रहेगा, वेरी गुड। उसका हिंदी क्या हो जाएगा, हारमोनियम क्या है, अच्छा है। ठीक है, तो जो भी होगा यंत्र होंगे, संगीत में होने वाले यंत्र जो भी होंगे सबके पहले द का प्रयोग करेंगे। द गिटार, द हारमोनियम, द तबला, ऐसे हम लोग द का प्रयोग कर लेंगे। फिर देखेंगे 7 नंबर में क्या है। जैसे एडजेक्टिव के पहले एडजेक्टिवल नाउन के पहले द यूज होता है, द का यूज होता है। देखेंगे एडजेक्टिवल नाउन के पहले क्या होता है, द का प्रयोग होता है। एडजेक्टिवल नाउन क्या होता है, जैसे कि उससे पता चले कि नाम कोई ना कोई व्यक्ति वैसा हो, जैसे द पुअर, द रिच, द ब्लाइंड, जैसे रहेगा गरीब लोग, अमीर लोग, अंधे लोग। ठीक, तो ऐसे रहेगा द लेम, लंगड़े लोग। ठीक है, द लेम, लंगड़े लोग। ठीक है, तो यहाँ पे इन सभी के बाद आप लोग द का प्रयोग करेंगे तो लोग का उच्चारण आएगा। जैसे गरीब लोग ईमानदार हैं, तो क्या हो जाएगा, द पुअर आर ऑनेस्ट, गरीब लोग क्या है, ईमानदार हैं। तो ऐसे एडजेक्टिवल नाउन के पहले द का प्रयोग करेंगे। तो चलते हैं इसके आगे फिर बताने की और कहां पे हम लोग द का प्रयोग करेंगे। एक ऑर्डिनल नंबर होता है, उसको भी बता देता हूं। 8 नंबर में ऑर्डिनल नंबर के पहले द का प्रयोग होता है। ऑर्डिनल नंबर के पहले द का यूज होता है। ऑर्डिनल नंबर के मतलब क्या होता है, तो क्रम सूचक संख्या, जैसे द फर्स्ट, द सेकंड, द थर्ड, द फिफ्थ, द फोर्थ, द सिक्स्थ, द सेवेंथ। ठीक है, ऐसे हम लोग द का प्रयोग करते हैं। जैसे एक एग्जांपल है यहाँ पे दे देता हूँ, जैसे रहेगा राम इज द फिफ्थ बॉय, राम इज द फिफ्थ बॉय, राम पांचवा लड़का है। ठीक है, अगर रहता आगे इन द क्लास, तो राम क्लास में या वर्ग में पांचवा लड़का है। ठीक है, तो ऐसे अगर रहेगा ऑर्डिनल नंबर तो उसके पहले द का प्रयोग करेंगे। ठीक, अब रहा अगला कि द का प्रयोग कहां कहां पे यूज नहीं होता है, उसको मैं बता देता हूं कि द का प्रयोग कहां कहां पे हम लोग प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक, तो इसको मैं मिटा देता हूं, नहीं तो यहीं पे बता देता हूं द का यूज कहां कहां पे नहीं करते हैं 9 नंबर में। ठीक, जैसे जो भी दिन के नाम होंगे, डे, मंथ, ठीक, डे, मंथ, दिन, महीना, सीजन, ऋतुओं के नाम। ठीक है, तो इन सभी के पहले हम लोग द का प्रयोग नहीं करेंगे। डे, मंथ, सीजन, ऋतु, जैसे गर्मी का दिन, जाड़ा का दिन, द विंटर, द समर, इन सभी के पहले हम लोग ऋतुओं के भी नाम के पहले नहीं करेंगे। जैसे जो बीमारियों के नाम के पहले, इसको देखेंगे कई लोग को हिंदी टू इंग्लिश नहीं होता है, तो हिंदी में ही लिख देता हूं, दिनों के नाम, महीनों के नाम, ऋतुओं के नाम, ठीक, बीमारियों के नाम, ठीक, फिर भोजन के भी नाम अगर रहेगा, इडली, डोसा, इन सभी के पहले द का प्रयोग नहीं करेंगे। तो दिन, महीना, ऋतुओं, बीमारियों और भोजन, और जैसे रहेगा इत्यादि लिख देता हूं यहाँ पे। और भी होते हैं
जो भी दिन, महीने, ऋतु, बीमारी और भोजन जो भी होते हैं, इन लोगों के खास नामों के पहले द का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो ये एक बेसिक तरीके से मैं द का यूज यहाँ पे बता दिया। ठीक, तो यहीं तक इसको क्लोज करता हूँ। आगे की फिर क्लास में मैं अगला पॉजिटिव केस पढ़ाऊंगा। तो यहीं तक वीडियो क्लोज करता हूँ। आप लोग का